बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सबके ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब थोड़े से मामलात मेरे सेटल हो गए हैं। घर का काम काज जो बाहर से हो रहा था उनमें थोड़ा सा बिज़ी थी, तो अब खैर से सारे काम थोड़े निपट गए हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद मुल्तान में पड़ रही है, तो उसकी वजह से एक तो बिजली के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो इस वजह से फिर हमने सोलर सिस्टम को थोड़ा सा मज़बूत करवाया, ताकि ना एक तो बढ़ाया भी है ताकि बिजली की टेंशन से ना ज़रा फ्री हो जाए। फिर भी रात का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि रात में जब लाइट चली जाए तो फिर सारी रात जागना पड़ता है। ऐसा करो ना, चीज़ें अलग अलग रखते होते हैं। जैसे कि चूड़ियाँ है ना, अब इसमें एक चीज़ रखो, या अपनी सारियाँ चूड़ियाँ रखो या सारी अपनी ऐसे वाली पोनियाँ रखो, ये वाली एक चीज़ रखते होते हैं। सारा ना ऐसे कचरा नहीं फैलाते, या सिर्फ बालों वाली चीज़ें रखे हो। चूंटियाँ रखो, ये देखो ये सारी ये भी रख ली हैं, मिक्स कर दी हैं। अच्छा चलो, वैसे ये अच्छा है, इसमें मिरर भी लगा हुआ है, देखिए। हाँ चलो बंद करो इसे। अच्छा होमवर्क किए? होमवर्क डन कर लो ना, अभी सर आने वाले हैं, 11 बज गए हैं। वो आज होमवर्क भी नहीं। माय पेन है ना, माय पेन ऐसे करना है ना। अच्छा वो ले आओ अपनी, वो फ्राइज वाली ले आओ। बस फिनिश, खा लिए, चलो। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। खैर अभी तो फ़िलहाल गर्मी भी शदीद है मुल्तान में। फ़ातिमा का स्कूल मैंने चेंज करना है, तो अभी देखूंगी छुट्टियों के बाद अगस्त या सितंबर में ओपन हो जाएंगे एडमिशन, तो फिर जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे ना मैंने रोटी बनाने के लिए अपना ये मैट लिया था, और मतलब कुछ दिन ही पहले मैंने लिया है, तो रखा ना मुझे भूल गया। अभी मैंने उठाया है तो इसको खोलने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये इतना चिपका हुआ था ना। मुल्तान की गर्मी आपको पता है कि इतनी शदीद है कि उसमें हर चीज़ ही जैसे पिघल रही है। बस एसी का ही सहारा है। ये दिन है, दिन में ये है कि सोलर चल जाता है, लेकिन जब बादल हो, रात हो, जब बिजली ना हो, तब भी जान निकल जाती है। तो ये देखें, ये अब इसका हाल देखें, ये तकरीबन ऐसे लगता था पिघल गए, और मैं तो इसे ओपन करते हुए डर रही थी कि शायद ये फट ही ना जाए। लेकिन शुक्र अल्लाह का, ये थोड़ा सा मज़बूत था। चिपका तो पूरा फुल हुआ था, लेकिन ये फटा नहीं, ओपन हो गया। खैर जी अभी मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाने थे रोटी, और अचार मैंने निकालना था, साथ में चाय बनानी थी। हाँ, अंडे तो ज़रूर ही किसी न किसी सूरत में मैं सुबह ले ही लेती हूँ, चाहे जितनी ही गर्मी है। लेकिन अंडों को अलहदा से मैं कटोरी में चेक करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंडा ख़राब हो, तो पूरे का पूरा तवा ही ख़राब हो जाता है, और स्मेल भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। कटोरी में ये होता है कि उठा के मैं सीधा इसे गेट से ही बाहर फेंक आती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब अंडा ख़राब हो तो उसकी स्मेल कितनी गंदी हो जाती है। और अगर वो कटोरी भी बंदा वॉश करे, और साथ में फिर दूसरे बर्तनों में धुलने के बाद तक की स्मेल रहती है। इस वजह से मैं चेक करके अलहदा कटोरी में फिर मैं अंडे फ्राई करती हूँ आजकल, वरना ऐसे नहीं। तो फ़िलहाल हमारा नाश्ता बन रहा है, और उसके बाद मैंने आज करनी है खैरात, और उसकी भी तैयारी करनी है। अच्छा यहाँ पे ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं काम में लग गई थी, क्योंकि दिन तो खैर अब बड़े हैं अच्छे खासे, लेकिन फिर भी काम करते करते ना टाइम गुज़रते पता ही नहीं चलता। और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था हेल्पर के साथ साथ, क्योंकि हेल्पर तो काम करके चली जाती है, फिर ये कुछ करने में ना किचन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसे भी समेटना होता है, और साथ साथ में काम भी करना होता है। और दूसरी हेल्पर है, वो पिछली बार आपने कहा है कि वो कुछ छोटी बच्ची है। वो मेरी जान कोई छोटी बच्ची नहीं है। उनकी एक तो हाइट मुझे मतलब ऐसी ही मिलती है, एक तो उनकी हाइट छोटी होती है, लेकिन वो है पूरे दिनों की मतलब बड़ी है और काफ़ी चालाक भी। और पिछली बार मुझे उसका कहा गया कि
आपने पिछली बार हमारा को रखा था तो उसको भी आपने ऐसे बोला था कि वो मतलब हेल्पर नहीं है, मेरी बेटी की तरह है। तो मेरी जान, हम तो बेटियां ही समझते हैं, और क्योंकि ख़ुद हमारी बेटियां हैं तो बेटियां ही समझते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है ये शायद आप सुने और आप हैरान रह जाएं। ये तो मैंने कभी उसके बारे में इस तरह बात नहीं की कि उसकी असलियत आपको बताई नहीं है, कि फिर लोग असल में ना समझते हैं कि शायद जो मालिक हैं वही हर हाल में वही जालिम है, और जो नौकर हैं वो हर हाल में ही, क्या हेल्पर कह लें, हर हाल में ही वो मजलूम है। ऐसा नहीं होता। सम टाइम जो मालिक होते हैं वो थोड़े नरम दिल के होते हैं, लेकिन नौकर जो है ना ये बड़े जालिम दिल के होते हैं। ये कभी भी उनका उस तरह से लिहाज नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए, या जिस तरह से वफ़ादारी करनी चाहिए उस तरह से नहीं होती। तो उसने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं ना मेरे घर में, वो जितना अरसा भी रही है, मतलब एक किस बंदे की ना मतलब नरम दिल से या अच्छे दिल से नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये उनका काम था। और ये इतनी चालाक होती है ना, ये चाहे छोटी छोटी हो ना, इन्हें अपना काम निकलवाना और अपनी बात मनवाना, और किस तरह से लोगों को, दूसरों को, मतलब अपने से भी बड़ी को किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है, इन्हें खूब आता है। कभी आपका पाला पड़ा हो तो आप मेरी बात से एग्री करेंगी। मैंने इस बात को कभी इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी, या इतना ज़्यादा मैंने इस बात को खोला नहीं है कि ये क्या क्या कर जाती हैं ये छोटी छोटी। हाँ अलबत्ता, बल्कि ये जो बड़ी बड़ी हेल्पर होती हैं ये फिर आपकी इज़्ज़त करती हैं। जो एक टाइम के लिए आती हैं, काम करके चली जाती हैं, ये फिर अच्छी होती हैं, ये आपकी इज़्ज़त करती हैं। लेकिन जो परमानेंटली आपके पास रहती हैं और ये छोटी होती हैं तो ये ओवर क्लेवर होती हैं, इन्हें आप संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप गलत अंदाज़ा लगा रही हैं कि ये छोटी बच्ची है, ये जस्ट थोड़ी देर के लिए आती है, सिर्फ फातिमा के साथ खेलती है, या मेरे साथ कभी सिर्फ इसने शाम का, क्योंकि झाड़ू सारा दिन का होता है, कूड़ा तो वो थोड़ा समेट लिया ताकि शाम में ना थोड़ा घर नीट हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। बस जस्ट इसके लिए आती है, वो झाड़ू दे देती है, या मेरे छोटे मोटे बर्तन जो पड़े होते हैं वो धो देती है। बाकी सारा काम मेरी सुबह बड़ी हेल्पर जो है वो आती है, उसके साथ मैं खुद करती हूँ। बाकी सारा दिन मैं खुद लगी रहती हूँ। लेकिन क्योंकि छुट्टी है और फातिमा सारा दिन कोई ना कोई चीज़ फैलाई रखती है, और वो चाहती भी है कि मेरे साथ कोई खेले या बोले, तो वो भी चलो थोड़ा बहुत हो जाता है तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। बाकी इससे ही मुझे कोई छोटी हेल्पर रखूँ या बड़ी हेल्पर रखूँ, इससे मुझे कोई और मतलब ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं है। तो वाह, ये होता है जिस चक्कर से आप बचना चाहते हैं ना, उसमें आप बहुत जल्दी फंस जाते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात भी कर रही थी, साथ साथ में काम भी कर रही थी। अच्छा, साथ में अगर बात करते रहें फ्रेंड के साथ और काम करते रहें तो फिर ये काम बड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैंने फिर अभी स्टार्ट कर दिया था जी बनाना। अच्छा, ये मैं आज कर रही थी खैरात, मैंने कहा चलो कुछ बना के, क्योंकि मैंने कब से कुछ भी बना के बांटा नहीं था, और फिर सफ़र का महीना भी था, मुहर्रम में भी मैंने मतलब बांटी थी खैरात, और अभी मैं इस महीने के भी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये महीना मनहूस होता है, या इसमें खैरात करनी चाहिए कि कोई एक परेशानी आ जाए तो उसके बाद लगातार परेशानियां आती हैं। लेकिन इस बात पे इतना ज़्यादा मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि अल्लाह पाक के होते हैं सब महीने, अल्लाह पाक की खैर और बरकत होती है। तो जो मुसीबतें आनी होती हैं, जो आपके नसीब में होता है वो आके ही रहता है। हाँ, बाकी ये है कि हुक्म है अल्लाह पाक का कि सदका, खैरात, गरीब को खाना खिलाना, या अपने हाथ से जो भी हो सके ना वो ज़रूर दिया करें, अपने माल से ख़र्च किया करो। तो ये तो अल्लाह का हुक्म है, तो ये तो हम करते ही करते हैं। बाकी आज मैं बना क्या रही हूँ, आज मैं बना रही थी चिकन और चने की दाल। मैंने कहा ये बना लेती हूँ, क्योंकि आलू गोश्त भी मैंने पिछले दिनों काफ़ी, पहले आलू गोश्त का दिल था लेकिन वो पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारा बनाया था। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि सफ़र में एक दो खैरात कर लूँगी, तो एक तो मैं फिर अगली दफ़ा बिरयानी बना लूँगी काफ़ी सारी। और आज मैं बना रही थी चने की दाल और गोश्त, तो मैंने कहा चलो ये मैं कुछ घरों में बांट दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने घी निकाला, उसमें प्याज ब्राउन किए, उसमें प्याज डाले और मसाले डाले। आजकल सावन का महीना है ना, इतनी ज़्यादा हब्स है, और हब्स की वजह से ना
सारे मसाले, एक तो दालों में कीड़े पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, चावल ख़राब होने लग जाते हैं, और मसालों में भी फफूंदी लगने लग जाती है, वो जमने लग जाते हैं। खैर इस दफ़ा ना मैंने ग्रोसरी में हाथ थोड़ा रोका हुआ है। मैं इतने ज़्यादा इस महीने में ग्रोसरी नहीं करती, बस वही करती हूँ जो ज़रूरत के मुताबिक हो। उसके बाद जब मौसम अच्छा हो जाएगा ना, फिर ये है कि हम काफ़ी सारी ग्रोसरी लेके रख भी लेंगे ना, तो वो सेफ़ रहती है। लेकिन ये महीना बहुत ही ख़तरनाक है। एक तो हर चीज़ में स्मेल आ जाती है। मैं फ्रिज में भी सिर्फ उतनी चीज़ें रखती हूँ जो सुबह खाई जा सकें, उसके बाद नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जो मुझे डायरिया हुआ है और उससे जितनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ और मेरी तबीयत ख़राब हुई है, जो मेरे सर में चोट लगने की वजह से मैं तकरीबन 10-15 दिन मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब रही हूँ हेल्थ के तौर पे। तो मैं इस वजह से अब बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें एक तो फ्रिज में रखती हूँ, और दूसरा बस जितना खा लिया थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन अब इस मौसम में बहुत अवॉइड करें, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों से जो आपको काफ़ी दिनों की रखी हुई हों या जो आपको नुकसान पहुँचाएँ, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। ये मौसम डायरिया का है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैंने दाल को पहले बॉईल करने के लिए रखा था। मसाला मैंने अलग बना लिया था, चिकन मैंने पहले भून लिया था। उसके बाद मैंने सारा दाल वाला पानी समेत मैंने इसमें डाल दिया था। दाल अच्छी गल गई थी। दाल का पानी जिसमें वो बॉईल होती है, कभी भी उसे ज़ाया ना करें, उसी में ही सारी ग़िज़ायत होती है। तो बस अभी ये फ़ाइनल हो गया था। मैंने लेमन डाला है, काफ़ी सारा मैंने पुदीना काटा है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं। तो मैं फिर अभी इनको डाल के ना थोड़ा सा पकाऊंगी, क्योंकि ये पानी है, ये ना हो कि इनका कच्चा पानी रह जाए और दाल में मतलब उसका टेस्ट ख़राब हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा इसका चूल्हा ऑन कर दिया है, और उसके बाद मैंने रख दिया है पैन में शीरा बनने के लिए, क्योंकि मैं हलवा भी बनाऊंगी। अम्मी है ना, तो वो मीठा खाती बड़े शौक़ से हैं, लेकिन खाती मैं इतना ज़्यादा उन्हें खाने नहीं देती है, क्योंकि आपको पता है शुगर की फिर जो है कंडीशन, तो वो भी फिर देखी जाती है। लेकिन मैंने कहा चलो मीठा भी कुछ साथ में हो जाए तो चलो ठीक है। फिर मैंने शीरा रख दिया और हलवे की तैयारी करने लग गई हूँ। बस मैंने वो सामने आपको नज़र आ रही है दूसरी कढ़ाई, वो मैंने निकाल ली है। और अच्छा, ये वाला जो मैंने लिया था ना, नए वाला पॉट, बड़े वाला, ये बड़े काम का है, बड़ा मज़ेदार है। अब आप कहेंगे कि मज़ेदारी से कह रही हैं, क्योंकि यार जो चीज़ भी अच्छी लगे ना तो वो मज़ेदार ही होती है। तो बस खैर जी, ये ना पकाने में बड़ी आसानी, और ऐसी चीज़ें एक तो वीडियोस के लिए बड़ी अच्छी होती हैं कि हम वीडियो बनाते हैं और खाना दिखाते हैं तो पूरा आपको समझ आती है, क्योंकि वो जो डीप बर्तन होते हैं ना, हम उसमें अगर पकाएंगे वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या क्या मसाले डालें। ये देखें, अभी ये फ़ाइनल हो गई है, और ना इतना ज़्यादा पानी मैं थोड़ा सा रखती हूँ, क्योंकि चने की दाल है ना, जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे ये पानी बिल्कुल सोख कर जाएगी, और एंड में पानी बिल्कुल होगा ही नहीं, दाल ही दाल हो गई। शीरा मैंने रख दी है, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, ये पक जाएगा। चीनी और सब्ज़ इलायची मैं इसमें डाल देती हूँ, ये पक जाएगा। उसके बाद अम्मी ने बनाना है हलवा। तो जितना भी वैसे खड़े होने का काम है ना, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी को खड़े होके कुकिंग करना थोड़ा मसला होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर भी मैं ज़्यादातर कर लेती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम ये शीरा बनाने के लिए रख लो, तो हलवा मैं डन कर दूँगी। तो फ़िलहाल अभी इसमें इलायची डाल रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सूजी को पहले भूनूंगी, और शीरा बनाने के लिए मैंने रख दिया है। मेरी अम्मी शुरू से ही ऐसे ये मखंडी हलवा नहीं है, सो सिंपल सा हलवा है जो आम सूजी का हलवा होता है। तो मखंडी हलवा वैसे मैंने कभी इतना बनाया नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मैं थोड़ा सा ना घर में मीठा कम बनाती हूँ। एक तो मेरे घर पे ना डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, और ख़ुद मेरे लिए भी मीठा अच्छा नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं मीठा बहुत कम बनाती हूँ। हाँ, बच्चों की कभी फरमाइश हो, या कभी कोई रेसिपी अच्छी लगे, या कभी मेहमान आने वाले हों, तो तब होता है कि मैं मीठा बना लूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं बनाती। सिंपल मैंने घी डाला है, उसमें मैंने 2-3 इलायची डाली हैं ताकि खुशबू ज़रा अच्छी आ जाए। हलवे में खुशबू अच्छी लगती है। हलवा मैं सिर्फ बांटने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि कभी भी दावतों में हलवा कुछ ऐसी स्वीट आइटम नहीं है जो कि रखी जा सके। इस वजह से हलवा सिर्फ मैं तब बनाती हूँ जब मैंने बांटना हो।
बहुत ही कम ऐसा होता है कि दावतों में तो ज़्यादातर ट्राइफल चल जाते हैं, या सीजनली जो फ्रूट्स होते हैं उनके ट्राइफल चल जाते हैं, या खीर हो जाती है, या फिर कभी कभी मैं ज़रदा बना लेती हूँ। बस यही चीज़ें बनाती हूँ। केक वैसे बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ सर्दियों में दिल करता है चाय के साथ, शाम की चाय के साथ अगर अच्छा सा केक हो जाए तो वो फिर बना लेती हूँ। बस अभी मैंने यहाँ पे सूजी को ज़रा ब्राउन होने के लिए रखा है, और साथ साथ में मैं फिर फ़ोन भी चेक करती रहती हूँ, क्योंकि जब बात करनी हो या किसी से तो फिर ये है कि दिल भी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बस अभी सूजी ब्राउन करने के लिए मैंने रख दी है। मैक्सिमम काम तो मैंने कर दिया, बस अम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कहा आप बस बरकत है तो ये तो फिर वैसे भी अम्मी के हाथ भी लग जाए ना तो फिर हलवा ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। बस मैंने कहा कि आप हाथ लगा लें तो इससे ये है कि हलवे में एक अच्छी सी जान आ जाएगी, खुशबू भी आ जाएगी, और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। खैर मैंने सारा बांट दिया था, सबने तारीफ़ की थी। अभी यहाँ पे सूजी को क्योंकि बहुत ही हल्की आंच पे भुना जाता है, फिर दानेदार हलवा हो तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। सूजी को लाइट सा भून लिया था, बस इसके नीचे ना आप आग बंद कर दूंगी, क्योंकि अम्मी को थोड़ा इस चीज़ से आता है खौफ। और एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि मैंने जैसे ही सूजी भून ली ना तो गरम शीरे वाला पानी मैंने इसमें डाला तो फ़ौरन से ना उसमें इतनी आग भड़क उठी, और वो इतना ज़्यादा मतलब उसके छींटे उड़े, पूरा किचन मेरा मैस हो गया। यहाँ पे तकरीबन मेरा हलवा भी ये देखें ये डन हो गया, और दाल भी डन है। अभी मैं सारे बर्तनों में डाल के ना अपने आसपास घरों में बांटूंगी। अपने हाथ से बनाना, उसे बांटना, और इसकी तो एक खुशबू ही अलग होती है। और वैसे भी बेशक हर कोई अपने घर से बहुत अच्छा खा लेता है, लेकिन अगर आपके हाथ से बना हुआ किसी को पसंद आ जाए, या हो सकता है कोई भूखा हो उसके पेट में चला जाए, और उससे जो दुआ निकलती है उससे बेहतरीन सदका कोई नहीं है। क्योंकि दिलों की दुआ और दिलों के जो दिल, किसी के दिल की आवाज़ जो है ना वो मेरा रब बहुत जल्दी सुन लेता है। तो जितना भी हो सके ना अपने माल से ज़रूर खर्च करें। बाकी सब देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।